सबोपदेशक उसका 9 अध्याय उसकी 9 से 12 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 1 से 2 अच्छे वहां लिखा है, क्योंकि उनके परिश्रम का फल मिलता है। समझे, 1 से 2 भले, क्योंकि उन दोनों का जो मेहनत है उनका फल उनके हाथ में आता है। आगे लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठा लेता है। यदि एक गिर रहा, 2 चल रहे हैं तो दूसरा उठा लेगा। परंतु हाय है उस पर जो अकेला गिरे, क्योंकि उसका कोई उठाने वाला नहीं है, बाइबल बताती है। तो यह है आपसी एकता के बेनिफिट, फायदे। 11 आयत, फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म रह सकता है ना। तो एक अकेला अगर सोएगा उसको टाइम लगेगा उसको गर्म होने में, बिस्तर गर्म करने में। लेकिन अगर 2 साथ में सोते हैं तो वो उनकी बॉडी की हीट से वो गर्म हो जाए। ये बाइबल सिखाती है कि दोनों के कितने फायदे हैं। 1 से 2 भले, बाइबल बताती है। हालेलुया। 12 आयत, यदि कोई अकेले पर कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अटैक करता है तो वो उसको बचना जो है बहुत हार्ड हो सकता है। लेकिन अगर 2 व्यक्ति हैं, अगर एक के ऊपर कोई अटैक हो रहा था दूसरा उसको बचा लेता है। समझे मेरी बात, अगर एक के ऊपर अटैक हो रहा है तो दूसरा उसे बचा लेगा। लेकिन अगर अकेले पर अटैक हो रहा है तो वो नहीं उसे बचा पाएगा। प्रियो, अपने आप को मुश्किल है, बहुत कम चांसेस है उस व्यक्ति के बचने। सो कितने फायदे हैं ना। हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे रहते हैं, अगर पत्नी के ऊपर कोई अटैक करा तो पति उसे एकदम से प्रोटेक्ट करेगा। अगर पति के ऊपर कोई अटैक करा तो पत्नी एकदम से उसे प्रोटेक्ट करेगी। यह है दोनों का होने का फायदा। आप देखते हैं कि हमारी ज्वाइंट परिवारों के अंदर खासकर जो लड़के के माँ बाप होते हैं, वो अगर एजुकेटेड नहीं है इस परिवारों के बारे में और परिवार के बारे में उनको जो है क्या नाम, एक पॉजिटिव है अपने बच्चों के बारे में, तो ऐसे माँ बाप जो हैं अक्सर जो है बेटे के जो शादीशुदा जीवन के बीच में दखलंदाजी करते रहते हैं। इसी तरह से लड़की के माँ बाप भी, उनके घर के लोग भी, बेटी ने कुछ बातें कह दी ससुराल के बारे में तो जो लड़की के माँ बाप है वो लड़की का ही साथ लेंगे। चाहे लड़की ने कैसे उस वहां बात करी है सास से, ससुर से और किसी व्यक्ति से, वो नहीं उन्हें मतलब है। बाद में पता लगे कि लड़की गलत है तो भी उन्होंने लड़की का ही साथ देना। तो ये है क्योंकि खून है उनका ना, इसलिए वो ये बातें सपोर्ट करते हैं एक दूसरे। लेकिन वो क्या है, गलत सपोर्ट है। वो जो गलत सपोर्ट दे जा रही है वहां पर माँ बाप को बीच में नहीं आना। जो पति पत्नी के बातों में उनको सीधा दोनों को बैठाओ, बातचीत करो और हल करो। अगर बीच में उठना बैठना भी अपने माँ बाप ने दोनों साइडों में, तो चर्च ध्यान रहे इस बात को। फिर आगे लिखा है, पारिवारिक एकता से परिवारों में अच्छी आर्थिक उन्नति आती है। अगर पति और पत्नी जो है दोनों इकट्ठे हैं और वो दोनों सेवा करते हैं, काम करते हैं, तो उन दोनों की जो आर्थिक इनकम है वो बढ़ती है परिवार के अंदर। समझिए ना, दोनों की इनकम जब आएगी घर के अंदर तो वो उनकी जो खुशहाली है, पैसा जो है, आर्थिक उन्नति होती है घर के अंदर। ओके, तो बहुत जरूरी है इस बात को बनाए रखना, आपसी एकता को। कई परिवारों के अंदर क्या होता है कि पत्नी अगर काम कर रही है और पति भी काम कर रहा है, लेकिन पत्नी क्या करती है, अपने पैसे के प्रति पॉजिटिव है और वो पति के ऊपर ही सारा प्रेशर डाल रही है और अपने इनकम को पति से शेयर नहीं कर रही है, तो क्या है वहां पर फिर जो है क्लैश हो जाएगा और वहां पर पैसा बीच में आ गया तो पति और पत्नी के रिश्ते में दरार पड़ सकती है। पूरी चांसेस है कि वो कहेगा तेरे पास पैसे है तो खर्चा नहीं, आपके पास भी तो है, आप भी खर्चा कर सकते हैं, घर के खर्चा इस महीने मैंने किया उस महीने, ये क्या मतलब है इस महीने मैंने किया उस महीने तूने किया। पति और पत्नी 2 कब से हो गए? बाइबल पढ़ते हो ना, क्रिश्चियन कपल की बात कर रहा हूं मैं, अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं। अन्य जातियों में चलती हैं बातें, वहां पर क्लेश रहता ही रहता प्रियो। वहां पर आदमी बाद में क्या करते हैं, नशे करने लग जाते हैं, ड्रिंक करने लग जाते हैं और इधर उधर झांकने लग जाते, इधर उधर बैठने लग जाते पड़ोसियों के बीच में, रात में देर बढ़ना घर में आकर के, और 4 पैसे हैं वो सारे उसने नशे बढ़ा देने। अगर पत्नी सही नहीं है घर के अंदर, तो अगर आपका पति, आपका हस्बैंड जो है डिस्टर्ब है, बिगड़ रहा है या इधर उधर गलत जगह पे खड़ा हो रहा है और आपको लगता है कि गलत हो रहे हैं मेरे हस्बैंड जो है, तो ये पत्नी का ज्यादा इसके अंदर रोल है प्रियो।
क्योंकि पत्नी उसके ऊपर दोष देने लगी है। पत्नी उसको प्रेम करने के बजाय, पत्नी उसे समझने के बजाय, पत्नी उसे बातें करने के बजाय उसको जो है ढील दे रही है। मैंने आपको बताया पीछे कि आदम ने क्या करा, जो उसकी पत्नी थी वो गार्डन में गई फल खाने के बहाने से कि चलो आज मैं फल लेके आती हूं घर में, लेकिन जैसे वो वहां पे गई तो शैतान उसे बरमा दिया। अकेली थी और शैतान ने बरमा दिया। कह रहा क्या परमेश्वर ने कहा है, कह रहे सारे बगीचे का तुम फल नहीं खा सकते हो। तो इसने कहा कह रहे नहीं, हम सबका खा सकते हैं सिवाय इस पेड़ के। उसने बात शुरू कर दी उसके साथ। तब शैतान ने कहा कह रहा नहीं, उसे पता है परमेश्वर तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाओगी। अगर ये बात वहां पर पत्नी जो है शैतान को वहीं रोकती, एक मिनट ठहरिए, आपने जो बात कही है कि हमारी आंखें खुल जाएंगे, आइए एक मिनट आइए, मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ और मैं उनसे बात करती हूँ कि ये आप जो कह रहे हैं क्या ये कह रहे हैं। मेरे हस्बैंड, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बताया हुआ ये बात है, तो मेरे हस्बैंड ज्यादा जानते हैं इसके विषय में। जब वो ऐसा बोलेगी तो शैतान अपने आप भाग जाएगा वहां से वो हट जाएगा। उसे पता है कि नहीं, मैं यहां इसको नहीं तोड़ सकता, इस परिवार को मैं इस परिवार को नहीं